सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम मरकुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय 33 आयत से लेके और 37 आयत तक हम मनन करेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि सबसे बड़ा कौन। जब चेले इस मसीह के साथ थे तो उन्होंने आपस में वाद विवाद किया कि हम में से बड़ा कौन है। तो खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि आप लोग क्या वाद विवाद कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, फिर वे कफरनहूम में आ गए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। 33 में लिखा है, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने। तो 33 में ऐसा लिखा है, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहिए तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हमें बड़ा नहीं बनना है, ये संदेश यहाँ पर मिल रहा है। सबसे बड़ा कौन में ये मरकुस की अंजील उसका 9 अध्याय 33 पद से लेके 37 पद तक ये मिलता है। तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने उनसे कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं है वह हमारी ओर है। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। आज से यहाँ पर 35 में, तब उसने बैठकर, यीशु मसीह ने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहिए तो सबसे छोटा बने। हमें बड़ा नहीं बनना है, बल्कि अपने आप को शून्य करना है, जीरो करना है। तब हमारे ऊपर सामर्थ्य आएगी, परमात्मा हमें सामर्थ्य देगा। हमें बड़ा बनना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम बड़ा बनेंगे तो कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। हम बड़े बन के ऐसे ही रह जाएंगे। कितने जो होते हैं जो पैसों पे घमंड करते हैं कि हम बड़े लोग हैं। तो आज मैंने सोशल मीडिया पे एक बात सुनी कि उन्होंने अपनी मिसेस को ले जाना था हॉस्पिटल। ये कोविड के टाइम की बात है और उन्होंने उन्हें दिल्ली में ले जाना था, गंगाराम हॉस्पिटल में। तो उन्होंने पहले वहाँ पर पूछा था हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि जगह नहीं है, दाखला नहीं मिल सकेगा, जगह नहीं है, इतना भरा हुआ है हॉस्पिटल। तो उस मनुष्य ने क्या कहा कि कैसे नहीं मिलेगा, पैसों से सब कुछ हो सकता था, पैसों से सब कुछ मिल सकता है। उन्होंने अपने बैग में 40 से 50 लाख रुपए डाले और गाड़ी में बैग को रखा और
उनकी मिसिस का मतलब सिलेंडर जो था वो आधा था, 50% था ऑक्सीजन का लगा हुआ था गाड़ी के अंदर। उस टाइम में सिलेंडर भी ब्लैक में बिक रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी बहुत महंगे महंगे बिक रहे थे और मिल नहीं रहे थे। इतनी ऑक्सीजन की कोविड के टाइम में कमी आ गई थी, क्योंकि सभी को ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने में सभी को दिक्कत हो रही थी। तो वो धनवान मनुष्य जो था वो क्या कहा कि कैसे नहीं मिल सकता, पैसों से सब कुछ मिल सकता है। उसने फटाफट अपनी गाड़ी में सिलेंडर लगा के और अपनी मिसिस को बैठाया और पैसे 40 से 50 लाख रुपए लिया और चल दिए गंगाराम हॉस्पिटल में। तो जाते जाते 50 गाड़ियों का ब्लॉक, अब 50 गाड़ियाँ उनके आगे खड़ी है, पीछे भी जगह नहीं है, आगे भी जगह नहीं है और बीच में वो फंसे पड़े हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा ब्लॉक था और जाम था उस टाइम में कि मत पूछो। तो उनको पूरी रात लग गई और उनका सिलेंडर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था ख़त्म हो गया और उनकी मिसेस की डेथ हो गई। वो 40-50 लाख रुपया जो बैग में था वो भी गाड़ी के अंदर ही था। उनके अंदर में एक ये था कि हमारे पास पैसे हैं, पैसों पे घमंड बिल्कुल नहीं करना, कभी भी नहीं करना, खुदा पे भरोसा रखो, खुदावंद क्या चाहता है, खुदावंद की बातों पे ध्यान दो। तो उन्होंने अपने कोई रिश्तेदार को फ़ोन किया कि डेथ हो गई है, तो उन्होंने फिर जल्दी जल्दी एम्बुलेंस भेजा। तो उन्होंने उसका दाह संस्कार उधर के उधर ही कर दिया। तो उनके जो साथ में थे उन्होंने कहा कि हमारा जो बैग पैसों से भरा हुआ बैग 40 से 50 लाख रुपया उसके अंदर है, वो गाड़ी के अंदर ही, हम जल्दीबाजी में हम एम्बुलेंस में बैठ के आ गए, वो बैग गाड़ी के अंदर ही है और गाड़ी वहाँ पर खड़ी है। तो उन्होंने क्या किया कि एम्बुलेंस फिर से भगाई और उसका संस्कार करके एम्बुलेंस फिर उन्होंने जब गाड़ी के पास गए तो गाड़ी में न तो बैग था और न ऑक्सीजन का सिलेंडर था। जब उस टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक में बिक रहा था तो उस गाड़ी में जो बंदे मोटरसाइकिल पे आए थे वो कोई चोर नहीं थे, लेकिन उनका मन विचलित हो गया। तो उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो क्यों ना हम ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लें। उन्होंने ईंट ली और ईंट से शीशे को तोड़ा और ऑक्सीजन का सिलेंडर निकाला। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर निकाला तो उनकी नज़र पड़ी बैग के ऊपर। उन्होंने सोचा कि मेडिसिन वगैरह है तो ये बैग भी ले लो। दूसरे ने कहा कि बैग भी पड़ा है तो बैग भी ले लो। तो उन्होंने बैग भी ले लिया और वहाँ से रफ्यू चक्कर हो गए, उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला। तो हमें उस धनवान ने क्या किया, पैसों पे भरोसा किया। अगर वो उस टाइम लोकल कहीं पे डोमेस्टिक जो भी हॉस्पिटल थी वहाँ पर इलाज करवाता तुरंत शायद जान नहीं जाती। ये हमारा सोचने का विचार है, मनुष्य का सोच की विचार है। लेकिन उसने पैसों पे घमंड किया और कि मेरे पास पैसे है, क्यों नहीं मैं पैसे फेंकूंगा और कैसे एडमिशन नहीं मिलेगा, कैसे भर्ती नहीं लेगा, ले लेगा अवश्य। तो पैसों पे कभी भी घमंड नहीं करना और पैसों में कभी भी बड़ा नहीं बनना है। यहाँ पर चेले भी क्या कह रहे हैं, बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदावंद क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है 35 आयत में, उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहिए तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। बोला हालेलुया। अगर बड़ा होना चाहिए तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। उसने एक बालक को, छोटे सी बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो हमें छोटा बनना है, अपने आप को जीरो करना है, अपने आप को शून्य करना है, तब जाके हमारे अंदर खुदाबंद की सामर्थ्य आएगी। अगर हमारे अंदर अकड़ रहेगी इतनी कि हमारे पास पैसे हैं,
हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हमारे को इतना इतना पैसा आता है, इनसे नॉलेज हमें ज़्यादा है, इनको क्या आता है, इनको कुछ नहीं है, इनके पास क्या है, ये है वो। ऐसा हमें कभी नहीं करना है और खुदा के घर के अंदर हमें बड़ा कभी नहीं बनना है। अपने आप को जीरो बनाओगे तो खुदा कहता है कि सबसे जो तब उसने बैठकर 12 को बुलाया, उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहिए तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। जो बड़ा होना चाहिए वह सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लिया। गोद में लिया बालक को, गोद में लेकर उनसे कहा आज जो कोई मेरे नाम से बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। मतलब पिता परमेश्वर को ग्रहण करता है। तो खुदावंद ने बहुत बड़ी नॉलेज हम सबको दी है कि जिसको बड़ा बनना है, क्योंकि संसार में हम कुछ सालों के लिए है, लेकिन स्वर्ग में बड़ा बनने के लिए खुदावंद ने समझाया हमें सबसे बड़ा कौन है। अगर हम यहाँ पर जीरो रहेंगे तो हमें जो स्वर्ग में खुदावंद हमें बड़ा बनाएगा। तो हमें खुदा के सामने बड़ा होना है या संसार में बड़ा होना है? तो हमें संसार में बड़ा बिल्कुल नहीं होना है, हमें खुदा के पास, खुदा के घर में बड़ा होना है। तो कभी भी बड़ा होने की हम कोशिश कभी ना करें। तो आज का ये वचन आपको कैसा लगा, इसे ज़रूर सुने और पढ़ें। मरकुस उसका 9 अध्याय और 33 आयत से लेके 37 आयत तक इसके पढ़े और सुने जाने पर आपको बरकत और आशीष मिलेगी। हालेलुया, आमीन। ये आपको नया करार बाइबल की 66 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा। मरकुस के अंजील उसका 9 अध्याय 33 से लेके 37 तक, ये 66 पेज नंबर बाइबल का नया करार में मिलेगी। आमीन।